हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो आज हमने सीटेट का पेपर 1 सीडीपी के 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर किए हैं मैंने। इसका 15 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में होगा। ये 9 जैन 2023 का पेपर है। इससे पहले मैंने 28 दिसंबर का पेपर लाई थी। ठीक है, ये है 9 जैन का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन लाई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। So, let's start with the question number 1. Recent theories in the field of child development suggest that the development get influenced by ये जो recent theory है चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या सजेस्ट करती है कि जो डेवलपमेंट है किससे इन्फ्लुएंस है, जेनेटिक या एजुकेशन या कल्चर या सोशल पॉलिसीज। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब इसमें 2 या 3 या चारों भी हो सकते हैं। तो बताओ जल्दी कौन सा है। देखो, जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक भी होता है, सोशल भी होता है, कल्चर भी होता है और एजुकेशनल भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 4। ये चारों है इसका राइट आंसर। उसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकर्स। ठीक है, डेवलपमेंट जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? इन एन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में होता है बट इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। एक ऑर्डरली मैनर में होता है बट हर इंडिविजुअल का इंडिविजुअली नेचर होता है। या डिसऑर्डरली मैनर तो नहीं होगा, पहले ही हम कट कर सकते हैं। एट द सेम रेट फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे बच्चों के लिए सेम रेट होता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। एज रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग ओनली, जो डेवलपमेंट है स्कूलिंग का रिजल्ट होता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हमें पहले ही मिल गया था। इन ऑर्डर टू इन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में होता है बट इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डैश इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डैश इज द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बताओ इसमें से कौन कौन से हैं? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो इसका आंसर है देखो, फैमिली हमेशा प्राइमरी रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी ऑप्शन में भी फैमिली नहीं है। पहले में फैमिली नहीं है, दूसरे में सेकंड एजेंट हो ही नहीं सकती कभी भी फैमिली। तो फैमिली हमेशा प्राइमरी एजेंट हो गया। अगर दूसरे में है तो गलत है, इसमें फैमिली ही नहीं है तो ये तो ऑप्शन ही गलत हुआ। इसमें भी नहीं है तो ये सब गलत है। तो सिर्फ आंसर सही कौन सा है? फैमिली एंड लाइब्रेरी आर, फैमिली इज प्राइमरी एंड लाइब्रेरी इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अंडरस्टैंड? ओके, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। एज पर द जीन पियाजेट थ्योरी, जीन पियाजेट की थ्योरी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सीटेट में आता ही आता है। जीन पियाजेट की थ्योरी किसकी है? कोग्निटिव डेवलपमेंट की। एट विच स्टेज टू चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड, ऐसे इस कौन से स्टेज पे जो बच्चे हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? इसके कौन से हैं? सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है? बताओ। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इसका राइट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में समझ पाते हैं, क्योंकि इस जो स्टेज है इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती है। इससे पहले अभी बच्चों की बहुत बच्चों वाली हरकतें होती हैं, इतना इसमें कॉन्क्रीट में थोड़ा वो लॉजिकल सोच पाते हैं, लेकिन जो प्री ऑपरेशनल है और सेंसरी मोटर है इसमें बच्चे इतना नहीं सोच पाते। ठीक है, तो इसमें हल्की सी लॉजिक आती है, लेकिन जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझने के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए, सिर्फ फॉर्मल ऑपरेशनल में ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन जीन पियाजेट थ्योरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग आर रेफर्ड एज। देखो, जीन पियाजेट की थ्योरी में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग होती है उसे किससे रिफ्लेक्ट किया गया है? रिफ्लेक्सेस, स्कीमा, कोड, कंसेप्ट। अगर आपने जीन पियाजेट की थ्योरी पढ़ी है ना तो ये बाएं हाथ का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका आंसर है स्कीमा। क्योंकि देख, स्कीमा ही एक कंसेप्ट है जो जीन पियाजेट ने दिया है। तीनों जो थ्योरीज वो थ्योरिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट है, उन सबका एक एक
ये लोगों ने दे रखी है अपनी थिंकिंग दे रखी है, जैसे ये जीन पियाजेट की हो गई। अब कोलबर्ग की है, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट की है। और वाइगॉस्की की क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है, तो वो वाइगॉस्की की हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही सबने अपनी अपनी दे रखी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थ्योरी दैट शेप्स एंड डैश डेवलपमेंट, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो कौन सा है जो शेप देता है हमें और क्या हमें डेवलप करता है, जीन या सोशल या कल्चर या कोग्निटिव या नेचर शेप देता है, इमोशनल डेवलपमेंट करता है, या इमोशनल डेवलप करता है फिजिकल, इमोशनल शेप करता है हमें, फिजिकल डेवलप करता है, बताओ। तो इसका राइट आंसर है कल्चर हमें शेप करता है एंड कोग्निटिव हमें डेवलप करता है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, Vygotsky emphasis upon the dash in the process of cognitive development. जो Vygotsky है वो कौन से प्रोसेस पे डिपेंड है कोग्निटिव डेवलपमेंट के। देखो स्कीमा पियाजेट का है, ये पहले ही क्रॉस कर दो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिफ्लेक्सेस, कोग्निटिव डेवलपमेंट रिफ्लेक्सेस से कोई लेना देना नहीं, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारे इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसका क्या है, कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ कोलबर्ग एंड गिवन थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोई दो थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी दी है। एक तो कोलबर्ग है, दूसरा कौन सा है बताओ। तो दूसरा है वो जीन पियाजेट, इन्होंने भी मॉरल डेवलपमेंट की थोड़ी बात की है। आगे चलते हैं। अ टीचर शुड बी डैश अबाउट हिज पेडागोजीज, जो टीचर है वो अपने पेडागोजीज के बारे में क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए या इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए। इनफ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं, रिजिड भी नहीं होना चाहिए, इनफ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, एरोगेंट बिल्कुल नहीं। देखो नेगेटिव वर्ड वैसे ही कर दो। अब टीचर अपने पेडागोजीज के मतलब जिस तरह बच्चों के पढ़ाने का तरीका है उसमें इनफ्लेक्सिबल होगा, रिजिड होगा, एरोगेंट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है जो पॉजिटिव दिख रहा है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो सीटेट के ऑप्शन इज ऑल अबाउट कि तुम्हें नेगेटिव हटा के एक उसमें पॉजिटिव लिखा होगा, ठीक है। अगर दो पार्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है ना, तो एक पार्ट में देखना नेगेटिव पक्का लिखा होगा। अगर तुम आगे स्टार्टिंग का पॉजिटिव पढ़ोगे यही यही ऑप्शन है, तो आपका गलत हो सकता है क्योंकि शायद सेकंड पार्ट में कुछ नेगेटिव लिखा हो। ऐसा होता है, 3 ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होते हैं, आगे भी देखेंगे हमें भी। देखो इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट आर ऑफ्टन फॉर their ability to measure a broad range of skills, having an imprint Western culture bias, consider consider social influence on intelligence, overestimating the influence of social cognition. तो इसका राइट आंसर है having an implicit Western culture bias, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a student, इन दोनों में से बताना कौन सा करेक्ट है। When students is struggling to find solution for giving problem, the teacher should encourage student to verbalize her thought. Learning is more effective when teacher keep minimal expectation of success from children. ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो स्टूडेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है अपने आंसर्स ढूंढने में, ठीक है, फॉर गिविंग प्रॉब्लम, टीचर ने जो प्रॉब्लम है, तो द टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट, ठीक है, जो टीचर है वो बच्चे को एनकरेज करेगा टू वर्बलाइज हिज थॉट, हर थॉट, ठीक है। तो और इसका रीजन दिया है कि लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, लर्निंग तब मोर इफेक्टिव होती है व्हेन जो टीचर कीप मिनिमल एक्सपेक्टेशन, और जब टीचर बच्चों से कम एक्सपेक्टेशन रखता है सक्सेस होने के। बताओ इसका क्या राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए सही है आर गलत है, या वो दोनों ही गलत है, बताओ। तो इसका राइट आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। और ये बच्चों से हमें मिनिमल एक्सपेक्टेशन थोड़ा सक्सेस का रखेंगे, हम उससे तो रखेंगे एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये गलत है, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो जेंडर इज डैश कंस्ट्रक्ट बाय सेक्स इज डैश कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तुम्हें बताना है कि जेंडर क्या है, सोशल है
और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है या जेंडर सोशल है, सेक्स मॉरल है या मॉरल सोशल है या बायोलॉजिकल है या सोशल है, बताओ। तो इसका राइट आंसर है सोशल। जो जेंडर है वो सोशल है और जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल है, क्योंकि ये हमें बायोलॉजिकली ही मिलता है, ठीक है, हम मेल फीमेल। तो जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल होता है और जो सोशल होता है वो जेंडर होता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, जो असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? Find ranges in student score, understand student learning process, identify potential figure and achievers, assign grade to the student। देखो, फाइंड रेंज ढूंढना बच्चों के स्कोर का, अंडरस्टैंड उनके लर्निंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, या उनके पोटेंशियल फेलियर और अचीवर्स को देखना, आइडेंटिफाई करना कौन सा फेलियर कौन सा अचीवर है, और उनको ग्रेड देना स्टूडेंट्स को। बताओ कौन सा है? तो सिंपल दिख रहा है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, उनके लर्निंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, तो ये मेन पर्पस होता है असेसमेंट का। आगे चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आइदर शुड बी इंडिविजुअल डिफरेंस लर्निंग प्रेफर टू फैसिलिटेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। इसमें बोल रहा है कि हाँ, द टीचर शुड एनकरेज, हाँ, आइदर शुड इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंस होता है, लर्निंग फैसिलिटी लर्निंग फॉर ऑल, ठीक है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लर्निंग फॉर ऑल कौन सा होता है इसमें? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कंसीडर। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको मत लेना, ये क्वेश्चन गलत सा लग रहा है मुझे कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following technique is likely to encourage critical thinking among student? इसमें कौन सा जो टेक्निक है वो बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करता है? आस्किंग फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स या अलाउइंग रिफ्लेक्शन टू टाइम टू स्टूडेंट, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, देखो ये पहले ही काट दो, डिस्करेज नेगेटिव पहले ही काट दो, आस्किंग इमीडिएट नहीं, तो इसका राइट आंसर है अलाउइंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं 15 क्वेश्चन ही लाई थी, ठीक है, आपने चेक कर लेना कितने सही हुए कितने सही नहीं हुए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका 15 क्वेश्चन 9 जन 2023 का कल आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।